उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चली है। सूबे के चुनाव वाले क्षेत्रों में नेताओं के दौरों ने राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है, जिससे प्रदेश का सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बार अयोध्या में खुद बीजेपी के लिए उपचुनाव की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में योगी लगातार अयोध्या में दस्तक दे रहे हैं। उन्होंने एक सप्ताह में तीसरी बार शनिवार को रामनगरी में दौरा किया। मुख्यमंत्री के ये तमाम दौरे पूरी तरह चुनावी हैं, जिनके सहारे भाजपा के लिए माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के बहाने विपक्ष पर खूब मंच से प्रहार किए। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर सवाल उठाने वाले कहकर विपक्ष पर तंज कसा। वहीं विरोधियों को अयोध्या के विकास पर आईना दिखाने में भी परहेज नहीं किया। उन्होंने अयोध्या में हुए विकास कार्यों को मंच से एक एक कर बताया। साथ ही ये भी कहा कि जो नकारात्मक ताकतें हैं उनकी सद्भावना दिखावटी है। जिन लोगों के लिए संभव था कि अयोध्या में क्या भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, लोग पूछते थे, प्रश्न भरी निगाहों से पूछते थे। हम लोग तब भी कहते थे हां जरूर बनेगा, चिंता मत करिए, जरूर बनेगा, अवश्य सफलता मिलेगी। जो लोग बोलते थे कि अयोध्या की सड़कें चौड़ी होंगी, हमने कहा अयोध्या की तो होंगी, लेकिन अयोध्या से आसपास का क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। और आज लखनऊ से अयोध्या के बीच में हो, लखनऊ से प्रयागराज के बीच में हो, अयोध्या से रायबरेली के बीच में हो, अयोध्या से गोंडा के बीच में हो, अयोध्या से बस्ती का मार्ग हो, अयोध्या से काशी का मार्ग हो, ये सभी मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। बाकी जो बचा है वह जुड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, जो श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते वो वोट बैंक खिसकने के डर से हिंदुओं के प्रताड़ित होने पर आवाज नहीं उठाते। दुनिया के अंदर होने वाले हिंदुओं के अत्याचार पर उन्हें अपना वोट बैंक दिखाई देता है। ऐसे लोग हिंदू के हितैषी नहीं हो सकते। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। विपक्ष पर निशाना साधने में सीएम योगी यहीं नहीं रुके। कहा, बांग्लादेश में जो हिंदू बचे हैं वो 90% दलित समुदाय से हैं, लेकिन इनको लगता है कि बांग्लादेशी हिंदू इनका वोटर नहीं है, इसलिए सबके होंठ सिले हुए हैं। मानवता को बचाने का मुद्दा है, इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वह हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। दरअसल अयोध्या जिले की फैजाबाद सीट पर आम चुनाव में बीजेपी को इस बार करारी हार मिली है, जिसकी टीस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं पूरी बीजेपी में दिख रही है। वहीं यहां से सांसद चुने गए सपा के अवधेश प्रसाद पासी की विधानसभा सीट मिल्कीपुर उनके इस्तीफे देने से खाली हुई है, जिस पर जल्द ही उपचुनाव होना है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी और सपा के बीच चुनावी मुकाबला अयोध्या में होगा, जिसके लिए अभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीन तैयार करने में जुटे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव जीतकर बीजेपी और सीएम योगी सपा से लोकसभा की हार का बदला लेना चाहते हैं। ऐसे में सीएम योगी ने अयोध्या में उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है, इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उनके लगातार दौरों का दौर जारी है, जो अभी से यहां पर चुनावी घमासान की कहानी को बता रहा है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।